एक्सप्लोर नाउ की आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं पूर्वी चंपारण या ईस्ट चंपारण से। जिला अस्तित्व में आया साल 1972 को 2 नवंबर की तारीख को। यह चंपारण जिले को दो भाग में बंटने से बना था। चंपारण जिले के दो हिस्से हुए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का क्षेत्रफल या एरिया देखें तो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी यहाँ तकरीबन 51 लाख की रहती है। सभी हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी और भोजपुरी आमतौर से यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो इसके उत्तर में नेपाल लगता है, दक्षिण में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, पूर्व में बिहार का ही शिवहर और सीतामढ़ी जिला और पश्चिम में पश्चिम चंपारण लगता है। यह एक ऐसा जिला है जो अपनी बाउंड्री को इंटरनेशनली शेयर करता है, यानी इसकी सीमा सिर्फ देश के अंदर के राज्यों से नहीं बल्कि भारत के बाहर के एक देश नेपाल से भी लगती है। जिला मुख्यालय इसका मोतिहारी है। वैसे तो चंपारण का शाब्दिक अर्थ होता है चंपा अरण्य, यानी चंपा के वन। चंपा बहुत खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला बड़ा आकार का पेड़ होता है। हम इस शहर में कहीं चंपा के वृक्ष दिखाई नहीं दिए, पर जो हमने देखा और यहाँ की ऐतिहासिकता को जाना वो हम कैमरे की नज़र से आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले शहर की ऐतिहासिकता की बात आपको बताते हैं। यह शहर बहुत ही प्राचीन है और अगर इतिहासकारों की माने तो महाभारत काल और रामायण काल में भी इस शहर का अस्तित्व था। पुराणों में वर्णित एक कथा को अगर माने तो महाराज उत्तनापाद के पुत्र ध्रुव ने यही तपोवन नामक स्थान में तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी और उनके नाम पर एक तारे का नाम ध्रुव तारा रखा गया था, जो आज भी हमारे आसमान में चमकता है। यह चंपारण माता सीता की शरणस्थली रहा है और इस प्राचीन शहर की प्रासंगिकता या उपयोगिता आज भी न कम हुई है न खत्म हुई है। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था, जो भारतीय इतिहास में एक अमूल्य घटना है। हम बारी बारी यथासंभव सभी जगहों पर घूमने जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। जहां तक पूर्वी चंपारण पहुंचने की बात है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर पटना का देखें तो वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन नेपाल का सेमरबासा नामक एयरपोर्ट जो है वो इस जिले के शहर रक्सौल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला मुख्यालय मोतिहारी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको वहां से मोतिहारी आने के लिए ना किसी वीजा की जरूरत पड़ेगी ना ही पासपोर्ट की। रेल मार्ग से आना चाहें तो मोतिहारी में रेलवे स्टेशन है, लेकिन राज्य की राजधानी पटना से इसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन हैं और ज़्यादातर पर्यटक वैशाली होते हुए मोतिहारी आते हैं। सड़क मार्ग की अगर बात करें तो सड़कों का जाल अच्छा बना हुआ है। NH-28A और NH-98 शहर से होकर गुजरता है। राज्य की राजधानी पटना से शहर की दूरी 150 किलोमीटर है और मुजफ्फरपुर जो राज्य का दूसरा प्रमुख शहर है वहां से मोतिहारी की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। हम सबसे पहले शहर में महात्मा गांधी मेमोरियल स्तंभ देखने गए, क्योंकि वह जिला मुख्यालय मोतिहारी में ही स्थित है। हमें बताया गया कि महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी और इसीलिए यहाँ पर 48 फीट लंबा पत्थर का स्तंभ बनाया गया है। यह ठीक वही जगह है जहाँ से महात्मा गांधी को अदालत में पेश किया गया था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। पास ही लगभग 40 फीट ऊंची एक वेदी बनी हुई है जिस पर माता सीता और भगवान राम के मूर्तियां लगी हुई हैं। वहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है और रामनवमी के दिन यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। हम आगे चल पड़े एक और दर्शनीय स्थल की ओर जिसका नाम हमने बहुत ज्यादा सुन रखा था। मोतिहारी से 28 किलोमीटर की दूरी पर अरेराज है। अरेराज भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोमेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। श्रावण के महीने में यहाँ मोतिहारी के आसपास के ही नहीं बल्कि नेपाल और दूसरे जगहों से भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और जब तक
नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाहदेव थे, तो उनका पूरा परिवार यानी कि पूरी रॉयल फैमिली श्रावण के महीने में यहाँ पूजा करने के लिए आती थी और उनके पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था राज्य सरकार करती। काफी कुछ घूम फिर लेने के बाद हमें जोरों की भूख लग रही थी और हमने जो यहाँ पर नोटिस किया कि हर जगह सड़कों के किनारे और बड़े रेस्टोरेंट्स भी चंपारण मीट के नाम से लगे हुए थे। आजकल इन दिनों यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। बाहर से भी लोग चंपारण मीट का स्वाद चखने के लिए आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको मोतिहारी में या फिर पूर्वी चंपारण में सिर्फ निरामिस या नॉनवेज खाना ही मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसने वाले रेस्टोरेंट्स की भी कमी नहीं थी। सड़कों के किनारे लिट्टी चोखा, सिंघाड़ा, जिलेबी तो लौंगलत्ती भी बिकते हुए दिख रहे थे। लोग इनका मजा भी ले रहे थे। हमारी टीम में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह के लोग थे, तो हमने दोनों ही का मजा लिया। इसके बाद हम चल पड़े मीठी यादें संजोए अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो में यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।